नो बकवास, सीधा टॉपिक पे आते हैं। अगले 3 महीने के लिए जो मैंने स्टॉक्स देखे हैं, सर्च करके निकाले हैं, थोड़ा एनालाइज़ किया है। 3 स्टॉक मैंने निकाले अगले 2 से 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से। इसमें कम से कम या फिर कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा 20% आपको आ सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाय और सेल के लिए, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो कौन से स्टॉक है। 3 स्टॉक बता रहा हूँ अगले 3 महीने के लिए, क्योंकि मार्केट इतना गिर रहा है, इन्फ्लेशन का खतरा आ रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। या तो रेट कट होना कैंसिल हो जाएगा, रेट कट होने के बजाय और डिले हो जाएगा, और अगर डिले हुआ तो फिर और बैड न्यूज़ शुरू हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके लिए मार्केट क्रैश हो रहा है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खेल रहा है, फिर से 126% लगा दिया। तो ये सब पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी नेगेटिव चल रही न्यूज़ आ रही है। आईटी सेक्टर का बुरा हाल है, आपको तो पता ही होगा क्या चल रहा है मार्केट में। तो इस हिसाब से मैंने शॉर्ट लिस्ट कर करके 3 स्टॉक्स निकाले, जिसमें सबसे पहले भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल पे ये सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, उसको नहीं फ़र्क पड़ता इन्फ्लेशन कितना जा रहा है, क्या जा रहा है। अभी वैसे भी उसका टैरिफ बढ़ने वाला है, तो हाई तो बहुत हो चुका है स्टॉक, लेकिन अभी फ़िलहाल टेम्पररी बेस पे अगले 2-3 हफ्ते इस करेक्शन रहेगा। इसमें 2-3 हफ्ते के जस्ट 2-3 हफ्ते में, या तो मैं अगर रहता तो अभी से खरीदना थोड़ा शुरू कर देता, हर रोज़ थोड़ा करके, क्योंकि अभी 1900 साढ़े 1900 के आसपास है। उसके बदले मैं 1800 या 1750 के आसपास आवे तो सबसे बेस्ट बाइंग है 1750 के आसपास। लेकिन ये 1800 के आसपास आ सकता है, बहुत मजबूत सपोर्ट है। वहाँ से इसके बाद फिर से एक अप मूव आएगा, वहाँ से लेकर के 22% 2-3 महीने में दिखाएगा, फिर वहाँ से फिर करेक्शन करेगा, वहाँ पे जाके बेच देना। 20% जैसे मिले आपको ना, तो बेच देना, वरना फिर वो डाउनफॉल में आएगा, थोड़ा करेक्शन। प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, तो इसके बाद में जैसे रिजल्ट आने के टाइम पे रिजल्ट अच्छा है बुरा है तो वो उस पर डिपेंड कर देता है। अच्छा ही आएगी, वैसे तो उसका हर महीने ऐड कर रहा है, और टैरिफ भी बढ़ने वाले, तो अच्छी उसकी कंपनी के लिए अच्छा बेस्ट कंपनी 2-3 महीने के लिए। मेरी दूसरी कंपनी है SBI, और मैं आपको इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ। और दूसरी SBI है। SBI भी बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल के तौर पे, लेकिन अभी भी इसमें ये 1200 पहुँच चुका है, 1200 1250 पहुँच चुका है, लेकिन 1150 या फिर 1100 में मिले तो सबसे बेस्ट बाइंग है, 1100 में मिले तो। लेकिन 1100 में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी अप ट्रेंड है, खाली हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आई है इसमें, और यही टाइम है बेस्ट बाइंग करने का। लेकिन इसमें 1200 प्लस है ये, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे और आने दो, करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इसमें। 1 हफ्ता प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, 1-2 हफ्ता हो सकती है, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता 2 हफ्ता होगी, और उसके बाद में ये आ जाएगा 1150 के आसपास। 1100 आवे तो और अच्छी बात है। 1100 का फिर इसके वापस से फिर इसका एक रैली आ जाएगी 20% के आसपास, फिर वहाँ से फिर करेक्शन आएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग हर बार आती ही, ये नहीं सोचना कि बस ये जाता ही रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग आती ही है, तो उसके हिसाब से ही आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, या तो पूरा एग्जिट कर लेना, क्योंकि फिर वो नीचे आएगा तो उस टाइम के हिसाब से उसका क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से फिर वो कितना गिरेगा जब डिसाइड होगा। इसलिए पहले जब अपने 20% मिल जाएगा 2-3 महीने के अंदर, तो अपने 20% लेके निकल जाना, समझ रहे हो। अगर मैं होता हूँ, अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, अगर मैं ये लेता तो मैं 20% लेके निकल जाऊँगा। आपको लेना नहीं लेना वो आप देख लो, मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ अपने एनालिसिस के हिसाब से। और तीसरा स्टॉक जो मैं खुद खरीद रहा हूँ, मैंने कभी 80,000 रुपये के शेयर मैंने ये खरीदे हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने खरीदे अगले 3 महीने के लिए, और इसमें 20% मैंने खुद अपना एनालाइज करके सोचा है कि इसमें टारगेट 20% का है। मैंने 10 शेयर खरीदे हैं, 7,995 7,995 का शेयर प्राइस था कल। अभी 7,950 पर आ चुका है, ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, और यही इसका लास्ट है। 950 भी नहीं जाएगा ये, 900 भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका। और ये वापस से आज का दिन निकल जाएगा, फ्राइडे का, मंडे से ये फिर वापस से अप ट्रेंड में चलने लगेगा। एकदम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है मार्च में, अभी 4 मार्च को आने वाली है होली, उसके बाद में जो गर्मी स्टार्ट होगी, और ये बेस्ट गर्मी वाला स्टॉक है। मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहते हो तो सेफ्टी के हिसाब से, अगर कोई वेल डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो तीनों स्टॉक में थोड़ा डिवाइड करके 32%, 35%, 40-50% ऐसा करके डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकता है। या तो फिर मैं हाई रिस्क ले रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। इसमें मैंने सिंगल एक कंपनी में 80,000 का इन्वेस्ट करके, और भी हफ्ते भर 2 हफ्ते में मैं थोड़ा इसमें और इन्वेस्ट करूँगा। जैसे रोज़ हफ्ते में 2 शेयर ले लिया, 1 शेयर ले लिया, 2 शेयर ले लिया, ऐसा मैं करने वाला हूँ इसमें। तो आप भी देख सकते हैं, जो तीसरी कंपनी जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने कल ख़रीदा है, उसका नाम अंबर इंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड, अंबर इंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड। इसका स्टॉक प्राइस 7,995 पे मैंने बाई किया, अभी 7,950 के आसपास है, और यही इसका बेस है।
इससे नीचे ये बहुत मुश्किल है जाना। जाएगा तो और अच्छी बात है, मैं नीचे खरीदूंगा, लेकिन नहीं जाना है। अगले हफ्ते से इसका डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा अप ट्रेंड। तो आप देखिए, इन तीनों में से आप खुद देखिए, अपना एनालाइज कीजिए, अपनी सोच बूझ के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताओ अगले कौन से कैसे स्टॉक चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, कौन सा स्टॉक खरीदा और आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितना रुपया इन्वेस्ट किया। आप क्या 20% टारगेट पे ले लोगे या तो फिर और होल्ड करोगे, क्योंकि इन तीनों कंपनी का फ्यूचर बेस्ट है, लेकिन टेम्पररी बेस पे करेक्शन तो आना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।